सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नल, मिलिट्री की तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ जारी है। पड़ोसी दुश्मन मुल्क अपने इन्हीं आतंकवादियों के जरिए हमारे देश में तनाव फैलाने में लगातार कामयाब हो रहा है। अमन, चैन, अच्छे रिश्ते कायम करने की हमारी कोशिशों को पड़ोसी दुश्मन मुल्क शायद हमारी कमजोरी समझ रहा है। उन लोग इस बात का एहसास नहीं है कि युद्ध से समस्याएं नहीं सुलझती। यू आर राइट कर्नल। अपनी इसी नासमझी की वजह से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कर्नल, डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते इन आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सर, सीमा पर हमारी सेना के रहते हुए भी यह कैसे मुमकिन होता है? मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक उनकी सीमा पर एक चौकी है जो कि उनके अनुसार उन्होंने अफीम और चरस की स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाई है, जबकि हमारे इंटेलिजेंस का कहना है कि उसी चौकी से आतंकवादी हमारे देश में भेजे जाते हैं, उन्हें गोला बारूद उसी चौकी से सप्लाई होता है और शायद हमारे देश में छुपे कुछ जासूस भी उसी चौकी की मदद से उन तक हमारी खुफिया जानकारियां पहुंचाते हैं। और पड़ोसी मुल्क के लिए जासूसी करने वाले कुछ लोग हमारे अपने भी हैं, जिन्होंने अपना जमीर, अपना ईमान बेचा है। लेकिन आर्मी इंटेलिजेंस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं और ना ही कोई क्लू है कि वो जासूस कहां और किस रूप में छिपे बैठे हैं। कर्नल, तुम्हें इन जासूसों को ढूंढ निकालना है और पड़ोसी देश की आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ठीक है सर, मुझे सीमा के आसपास के इलाके के पूरे डिटेल्स चाहिए। कर्नल, इस फाइल में सारी जानकारी है। और हां, इस काम के लिए अगर तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो तुम डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यस सर। तो तुम अपने मिशन पर कब रवाना हो रहे हो? आज ही। जंगल में पतंग? कर्नल, इस सुनसान जंगल में ये पतंग कौन उड़ा रहा है? बनारस के भैया, मेरे भैया, हमका न मस्ती चढ़ा। दूध वाला। हाँ, अरे कैसे हो वगैला? कृपा है राम जी की। कितना दे दें? 2 लीटर डाल दो। कितने साहब लोग आ रहे हैं? 3। सरकारी अफसर हैं? अरे और यहाँ कौन आएगा, सरकारी अफसर ही होंगे। दौरे पे आ रहे हैं? अब ये मेरे को क्या मालूम कि तफरीह पे आए हैं या दौरे पे आए हैं। दूध एकदम खालिस है ना? अरे श्यामलाल जी, कोई कह दे कि एक बूंद भी पानी मिला हो इसमें तो कसम राम जी की मुझे बुलवा लूं, अपनी खुपड़िया गंजी करवा लें। अरे ठीक है, समझ गया। और मैं यहाँ कौन सी दूध जांचने की मशीन लिए बैठा हूँ? साहब जी कितने दिन रहेंगे यहाँ? अब मेरे को क्या मालूम कितने दिन रहेंगे, लेकिन एक बात है, जब तक साहब लोग यहाँ हैं दूध एकदम टाइम पे आना चाहिए। एकदम टाइम पे आएगा श्यामलाल जी। रामदीन जी दिखाई नहीं दे रहे? शहर गए हैं किसी काम, आते ही होंगे। चलता हूँ। हाँ। रामदीन जी को मेरा राम राम बोलिएगा। हाँ, बोल दूंगा राम राम। अजीब आदमी है, हर बात खोद खोद के पूछता है।
श्यामलाल जी, अरे आ गए रामदीन जी। सब साफ सफाई करके ठीक से जमा दिया? बिल्कुल सब कुछ टनाटन है। साहब लोगों के आते ही झटपट खाना तैयार कर दूं मैं थोड़ी देर हो गई थी, मैं डर रहा था कि साहब लोग आ ना गए हों। पर आप एकदम अचानक शहर किस लिए चले गए? अरे तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब थी, डॉक्टर साहब से दवाइयाँ लिखाई थी, वही लेने शहर चला गया। दवाइयाँ तो मैं घर पे दे आया, लेकिन मैंने कहा देर ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर साहब का सामान यहीं ले आया। डॉक्टर साहब ने क्या सामान मंगाया था? अरे वही विलायती सिगरेट, पतंगे। साहब लोग आ जाएं, फिर समय निकाल के वो भी दे आऊंगा। ये भी ठीक है। अरे लगता है गाड़ी आई, साहब लोग आ गए, चलो। वाह कर्नल, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ तो पेट भर के खाने के बाद सोने में बड़ा मजा आएगा। ओए खाने के ड्रम, हम लोग यहाँ खा पीकर सोने नहीं आए, बल्कि एक जरूरी काम से आए डब्बा भाई। रिमेंबर, हम लोग सीक्रेट मिशन पे यहाँ आए और हमारे यहाँ आने का मकसद किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? राइट कर्नल। नमस्कार साहब जी, मैं श्यामलाल। मैं रामदीन साहब जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आप हैं यहाँ के कुक। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। बाबूजी मुझे भी बहुत खुशी हुई। आई मीन, आप आलू के पराठे, गोभी के पराठे वगैरह बहुत बढ़िया बनाते होंगे। दबा, चलो सामान उठाओ। जी साहब। आओ चलो। आइए साहब। चलो भाई पकेला। ये हटेला बोलने का। रामदीन जी, ये सरदार तो बहुत पेटू लगता है। हाँ श्यामलाल जी। चलो। इस वक्त हम लोग यहाँ हैं। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में ये 13 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है। बॉर्डर के इस पार ये हमारी सेना की चौकी है और उस तरफ ये पड़ोसी मुल्क की चौकी। हमारी चौकी से हमारे सारे प्लान्स, डिफेंस के सीक्रेट्स लीक होते हैं और उस चौकी में पहुंचते हैं। वहां जो दुश्मन है हम उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचाने वाले ये हमारे ही लोग हमारे आसपास है। हमें उन तक पहुंचना है। कर्नल भाई, अब ये बताइए हमें अपने मिशन की शुरुआत कब और कहां से करनी है? कल सुबह जंगल के मुआयने से। हिले पटना हिले कलकत्ता हिलेला, तोहरी लचके जब कमरिया हो सारी। लगता है ये वही गेस्ट हाउस वाले साहब लोग हैं, लेकिन इस तरफ कहां जा रहे हैं? जाने दो। लचके जब कमरिया हजारी।
इंपोर्टेड घड़ी? इसका मॉडल भी कुछ अलग सही है। जंगल में इंपोर्टेड घड़ी? 4:45 पर बंद हो चुकी है। 4:45 AM और तारीख है 23 मार्च। कर्नल भाई, यहाँ तो आसपास में छोटे मोटे गांव ही हैं और जाहिर है यहाँ आना जाना भी इन गांव वालों का ही होगा। फिर इतनी कीमती घड़ी यहाँ कैसे आ सकती है? ये राइट एक बात, यह घड़ी घुसपैठे में से किसी की है। डब्बा, यस कर्नल। इसे चेक करो। देखो, इसके मैकेनिज्म में कोई खास बात जरूर होगी। कर्नल, इसमें तो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। और गिरने के कारण ये इसका मैकेनिज्म फेल हो गया। इसका मतलब यह घड़ी विदेशी घुसपैठिए की ही है और तारीख से साफ जाहिर है कि वो लोग इसी रास्ते से 23 मार्च को अंदर आए होंगे। घड़ी संभाल के रखो डब्बा। और ये तो पैराशूट का कपड़ा है। और इस बकल पर पड़ोसी मुल्क की सेना की मोहर लगी है। इसका मतलब पड़ोसी मुल्क की सेना के कुछ लोग पैराशूट से यहां उतरे हैं। इतने बड़े जंगल की खाक छानने के बाद मिला भी तो क्या मिला? ये जले हुए पैराशूट का टुकड़ा, ये बक्कल लगी बेल्ट और ये घड़ी। तो क्या आलू गोभी के पराठे मिलने चाहिए थे? ओए डब्बा भाई, इतना बड़ा मिशन क्या एक ही दिन में पूरा हो जाएगा? डब्बा, पहले दिन इतना क्लू मिलना भी हमारे लिए बहुत है। कर्नल भाई, खाने से याद आया कि मुझे बहुत भूख लगी है। आप कहें तो खाना लगवा दूं? हाँ ठीक है, खाना खाते हैं जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल जल्दी उठकर जंगल के लिए निकलना है। फिर जंगल? आई मीन रामदीन और रामदीन, श्यामलाल, कहाँ मर गए दोनों? श्यामलाल! जी साहब। कितनी देर से पुकारे तुम्हें? सुनाई दे रहा है? वो साहब क्या है कि किचन में काम कर रहा था, काम में आवाज सुनाई नहीं दी साहब। ठीक है, जाओ जल्दी खाना लगाओ। खाना बिल्कुल तैयार है साहब, अभी लगा देता हूँ। चलो, मैं भी जरा फ्रेश हो जाता हूँ और डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं हम लोग। राइट कर्नल। ठीक है कर्नल। रामदीन जी साहब। कहाँ गए थे? साहब, मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसको देखने घर गया था। कुछ चाहिए साहब जी? नहीं, खाना लगवाना था, श्यामलाल को कह दिया है। जाओ तुम। जी साहब। इंपोर्टेड ब्रांड की सिगरेट,
अच्छा, यानी दुश्मन को हमारे यहां आने की खबर लग गई और वो यहां तक पहुंच गए।